लड्डू बेटा, मेरा जा रहा है। अच्छे से मन लगाई के पढ़ाई करना वहाँ, ठीक है? अरे दादी, मैं तो वैसे भी मन लगा के ही पढ़ाई करता हूँ। और आप इतनी उदास क्यों हो रही हो? मैं बीच बीच में आता रहूंगा, हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहा हूँ। और आपसे फोन में बात भी करता रहूंगा। हाँ बेटा जानती हूँ, लेकिन रोज तेरा चेहरा नहीं देख पाऊंगी ना। तू तो जानता है मेरे जिगर का टुकड़ा है तू बेटा। हाँ दादी, मैं आपको वीडियो कॉल कर लूंगा, तो आप रोज देख लेना मेरा चेहरा। बदमाश, कितनी बातें करता है। अपना ख्याल रखना और टाइम से खाना खाना, ठीक है? और पैसों की जरूरत हो तो मुझे फोन लगाना। ठीक है दादी। अरे माँ, थोड़ी बातें सोना से भी कर लो, उसे भी अपना लाड प्यार दे दो। तू ही अपनी बेटी को चढ़ा सर पे, मैं उससे नहीं होगा ये सब। बेटा, वहाँ जाकर अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करना और अपने और हमारे सपने पूरे करना। हाँ सोना बेटा, बहुत उम्मीदों के साथ मैं तुझे भेज रही हूँ। तो सारे सपने पूरे करना जिससे हमें बहुत खुशी हो, मेरा संघर्ष सफल हो जाए। हाँ मम्मी, मैं पूरे मन से अपने सपने को पूरा करूँगी और आप लोगों को प्राउड फील करवाऊंगी। ठीक है बेटा, अगर जरा सी भी परेशानी हो तो तुरंत फोन लगाना। और यहाँ की टेंशन मत लेना, यहाँ सब कुछ ठीक है, मैं सब देख लूँगी, ठीक है? थैंक यू मम्मी। मैं आपको देखकर ही तो सब कुछ सीखती हूँ मम्मी। और आप लोग परेशान मत होइएगा, मैं वहाँ जाकर कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लूँगी, तो आपको पैसों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। देखा आपने हमारी बिटिया कितनी समझदार है। अरे नहीं बेटा, तुझे अभी से नौकरी करने की जरूरत नहीं है। तू तो बस अपने सपने को पूरा करना। पैसे की जो भी जरूरत होगी तो हमें बता देना बेझिझक। हाँ बेटा, कोई ना कोई जुगाड़ तो हो ही जाएगा पैसों का। तू तो अपने पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना। और ये साहिल को भी बिल्कुल अपने जैसा बनाना। अगर ज्यादा शैतानी करे, तेरी बात ना माने, तो तुरंत मुझे फोन लगाना, नहीं तो दो चमाट मुंह में लगाना इसके। हाँ मम्मी ठीक है। क्या ठीक है? हाथ भी लगा देना मेरे पोते को ना, हाथ तोड़ दूंगी वहीं आकर तेरा, समझी तू? क्या मम्मी जी, बच्चों को ऐसे डांटते हैं क्या? अब तो जा रही है सोना, तब तो प्यार से बात कर लीजिए थोड़ा सा उससे, उसे भी अच्छा लगेगा कि आप उसकी दादी हैं। क्या बात कर लूं? मेरा बस चले तो मैं तो कहीं न जाने दूं। अपनी मन मर्जी का कर रहे हो तो करो, देख लेना आगे चल के तुम ही पछताओगे। अकेली लड़की को बाहर भेज रहे हो, कल को ऊंच नीच हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे शुभ शुभ बोलिए मम्मी जी, क्या कुछ भी बोले जा रही हैं आप? ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारी बेटी बहुत समझदार है और भगवान करे ऐसा कुछ भी ना हो। हमारी बेटी ना पढ़ाई करने जा रही है वहाँ, मौज मस्ती करने नहीं। बेटा तू दादी की बातों पर ध्यान मत दे, तू तो बस अपने सपनों पर ध्यान दे, ठीक है? ठीक है मम्मी। मम्मी अब हमारी ट्रेन लेट हो रही है, हमें चलना पड़ेगा। हाँ हाँ दीदी, जल्दी चलो, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। तुम दोनों एक दूसरे का बहुत अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? हाँ मम्मी, मैं तो दीदी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। चलो जाओ अब जल्दी से। बाय बाय बच्चों। बाय पापा, बाय मम्मी। बाय मम्मी, बाय पापा। चलो बच्चे तो चले गए। अरे तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं जी, इतने सालों से कभी अपने बच्चों से दूर नहीं रही ना, मेरे बच्चे अब मुझसे दूर रहेंगे, बहुत बुरा लग रहा है। इस घर में बहुत अकेलापन लगेगा, उनके बिना तो मन ही नहीं लगेगा बिल्कुल से। हर वक्त दोनों मम्मी 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 चिल्लाते रहते थे, अब कोई नहीं है यहाँ, कौन चिल्लाएगा? अरे यार, तुम भी ना किसी पागलों जैसी बात कर रही हो। अरे कहीं विदेश थोड़ी ना गए हैं। अरे जब उनकी याद आए तो उनसे बात कर लेना फोन लगाकर। जब तुम्हारा मन करेगा तो तुम भी चलना, हम दोनों चलेंगे, वहाँ रहेंगे थोड़े दिन बच्चों के साथ। ठीक है जी, आपको जब भी छुट्टी मिलेगी ना ऑफिस से, फिर हम चलेंगे भोपाल बच्चों के साथ रहने के लिए। ठीक है, चलो खाना खा लो, अब बच्चे चले गए हैं। हाँ मुझे भी आज अगर खाना मिल जाता तो मैं भी सो जाती। हाँ मम्मी जी, अभी लगाती हूँ टेबल पर खाना, आ जाइए आप लोग खाना खाने के लिए। आखिर तूने मेरी बात नहीं मानी ना, अपने बीवी का गुलाम हो गया एक नंबर का तू। आजकल माँ की एक बात नहीं सुनता है, तू तो मुझे दुश्मन बना लिया है अपना इस घर का। तुम लोग को तो ऐसा लगता है जैसे मैं बस इस घर की दुश्मन हूँ, इस घर के बारे में भला नहीं सोचती हूँ। तुम लोग तो ऐसे बोलते हो जैसे मैं कुछ लगती ही नहीं इस घर की। अरे मेरे पति के खून पसीने की कमाई से बना है ये घर, तो मैं हमेशा भला ही सोचूंगी इस घर के लिए। लेकिन नहीं, तुम लोग तो दुश्मन मान के बैठे हो ना, कि जैसे मैं दुश्मन हूँ। अरे नहीं माँ, क्या उल्टा सीधी बातें कर रही हैं आप? मैं आपको दुश्मन क्यों मानूंगा? आप मेरी माँ हैं और मुझे पता है कि आप
हर माँ अपने बच्चों के बारे में अच्छा ही सोचती है। मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि आप बुरा बोल रही हैं। और मेरी माँ तो दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। मुझे पता है आपने कितना संघर्ष किया है। तो फिर तू मेरी बात क्यों नहीं मानता है? हर वक्त बीवी के चंगुल से फंसा रहता है। कभी मेरी भी बात सुन लिया कर। अब तूने अगर मेरी बात मानी होती तो सोना नहीं जाती ना भोपाल। क्या जरूरत थी उसे वहां भेजने की? कितना समझाया मैंने तुझे, लेकिन नहीं, तू तो मेरी बात सुनता ही नहीं। तेरी बीबी में जो बोल दिया वो तो तेरे लिए पत्थर की लकीर है। तुझे वो बात माननी ही है, और माँ ने अगर कोई बात बोल दी है तो उसे तो तुझे नकारना ही है, क्योंकि तेरी बीबी तो मेरी बात में कभी सहमत हो नहीं सकती है। इसलिए तू भी कभी मेरी बात पर सहमत नहीं होता। बस बीबी तेरे लिए सही है और माँ तो हमेशा गलत है तेरे लिए। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। मैं आपका भी साथ देना चाहता हूँ और मैं अपने बच्चों के लिए जो सही है मैं वही करना चाहता हूँ। अब आप बताइए मैं क्या करूँ? अपने बच्चों की खुशियों पर मैं पाबंदियाँ तो नहीं लगा सकता ना। और अगर सरिता गलत होती तो मैं बिल्कुल उसका साथ नहीं देता। आपको भी पता है मैं गलत का साथ क्यों दूंगा, मैं कभी नहीं देता हूँ। लेकिन अगर सरिता अपने बच्चों के लिए अच्छा सोच रही है, अच्छा करना चाहती है, तो फिर आप बताइए मैं क्यों ना दूं उसका साथ। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरिता हमेशा गलत होती है? सरिता गलत नहीं होती है माँ। एक बार आप उसे समझने की कोशिश तो करिए। आपको तो खुश होना चाहिए कि सरिता आपके घर के लिए कितना कुछ सोच रही है। वो मेरी कहने के लिए तो दूसरी औरत है, लेकिन इतने कम समय में उसने इस घर को कितना अच्छे से संभाला है, सब कुछ कितने अच्छे से मैनेज किया है। आप ही बताइए कौन सी ऐसी सौतेली माँ होगी जो सौतेली बेटी को अपनी बेटी की तरह प्यार करेगी? आपको लगता है कभी कि सरिता ने कभी अपने दोनों बच्चों पर फर्क किया है, सोना और साहिल में? सोना उसकी सौतेली बेटी है और साहिल उसका सगा बेटा है। लेकिन कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो सोना को साहिल से ज्यादा मानती है। अब आप बताइए कि ऐसी बहू पाकर भी आप खुश नहीं है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? आपको तो खुश होना चाहिए कि वो कितनी अच्छी है, किस घर को कितने अच्छे से अपनाया है, और उसने मेरे बच्ची को भी कितने अच्छे से अपनाया है। हाँ ठीक है, तेरी बीवी बहुत महान है। तुम ही लोग बस महान हो, मैं तो बस खलनायक हूँ इस घर की। तुझे क्या लगता है मैं नहीं सोचती हूँ सोना के बारे में? अरे सोचा था तभी तो उसके शादी की बात की थी, लेकिन तुम लोगों को मेरी बात सही नहीं लगी, इसलिए उस रिश्ते के लिए भी मना कर दिया। अब तू बता, पहले के जमाने में क्या शादी नहीं होती थी? अरे हमारे जमाने में हम 8-10 साल के हो जाते थे तो हमारी शादियां हो जाती थी, और वो तेरी तो 18 साल की हो गई है, तब तो शादी हो सकती है ना उसकी। अरे माँ, 18 साल की बात नहीं है। आजकल लोग अपने बच्चों को जितना ज्यादा पढ़ाना चाहते हैं उतना पढ़ाते हैं। बच्चे जो करना चाहते हैं वो करने चाहते हैं। और पहले का जमाना कुछ और था, आज का जमाना बहुत बदल गया है। और आजकल पढ़ाई लिखाई सबसे ज्यादा जरूरी है सबके लिए। और जब मेरी बेटी का खुद मन नहीं है शादी करने का, तो मैं कैसे जोर जबरदस्ती कर सकता हूँ उसके साथ? आप बताइए, अगर मैं बोलता कि साहिल की शादी कर देते हैं तो आप करने देती उसकी शादी? नहीं करने देती ना, मुझे पता है, क्योंकि आपका पोता है, आप उससे बहुत प्यार करती हैं। उसके साथ गलत होते नहीं बर्दाश्त कर सकती हैं आप। तो बस वैसे ही सरिता भी बर्दाश्त नहीं कर सकती अपनी बेटी के साथ कुछ गलत देखते हुए। माँ, हमें गलत मत समझिए, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप खुश रहिए और हम सबको भी खुश रहने दीजिए। हाँ हाँ, मैं तो सबकी खुशियाँ में आग लगा रही हूँ ना। तुम लोग मेरी वजह से खुश नहीं हो तो एक काम क्यों नहीं करते, वृद्धाश्रम भेज दो, वहाँ जाकर रह लूंगी मैं। वैसे भी कौन है इस घर में मेरा जो मेरे बारे में सोचता है? नहीं माँ, कैसी बातें कर रही हैं? आपके बेटे के होते हुए आप वृद्धाश्रम क्यों जाएंगी? ये घर आपका है और आप इसी घर में रहेंगी। बच्चों के अलावा आप मुझसे जो कुछ भी चाहती हैं आप बताइए, मैं हर तरह से आपकी सेवा करूंगा। मैं आपको कभी दुखी नहीं देखना चाहता हूँ और ना ही कभी कुछ दुख दूंगा आपको। प्लीज आप खुश रहने की कोशिश तो करिए। माँ, सबसे पहले आप मेरे लिए हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज समझने की कोशिश करिए। आप इस तरह से उदास रहती है, इस तरह से गुस्सा करती है,
मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। चल हो गया, बहुत बातें कर लिया। बीबी सब सिखाती है और वही बात तू मुझे बोलता है। मुझे भूख लगी है, चल खाना खाते हैं। अच्छा ठीक है माँ, चलिए खाना खाते हैं। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए थोड़ा सा वेट करें। अपना प्यार और सपोर्ट बना कर रखें, जिससे मैं और मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आऊँ।